थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2023 की दी ओल्ड वेज। तो ये कहानी शुरू होती है 1878 में अमेरिका के मॉन्टेना शहर से, जहां हम रॉबर्ट नाम के एक क्रिमिनल को देखते हैं जिसके ऊपर मर्डर और रॉबरीज के कई चार्जेस में केसेस चल रहे हैं और आज इसे सबके सामने फांसी दी जाएगी। ये रॉबर्ट एक गैंग का हिस्सा है और सबका मानना है कि इसके गैंग वाले इसे बचाने आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ शहर का शेरिफ और कई पुलिस वाले भी आए हुए हैं। यहीं हम कोल्टन ब्रिग्स नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जिसने रॉबर्ट के कई गैंग मेंबर्स को मार के उसे पकड़ा था और ये एक काफी फेमस शार्प शूटर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता और इसी वजह से पुलिस वाले अक्सर इसे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए हायर करते हैं, जिसके इसे अच्छे पैसे भी मिलते हैं। रॉबर्ट की फांसी का टाइम होने लगता है, पर तभी उसके गैंग वाले उसे बचाने के लिए आ जाते हैं और पुलिस वालों पे फायरिंग कर देते हैं। इस फायरिंग में शहर का शेरिफ और कुछ और पुलिस वाले भी मारे जाते हैं, पर अब कोल्टन अपनी रिवॉल्वर निकालता है और एक एक करके रॉबर्ट के उन गैंग मेंबर्स को निशाना बनाता है और उसकी एक भी गोली वेस्ट नहीं होती और वो कुछ ही मिनटों में रॉबर्ट के सभी गैंग मेंबर्स को मार गिराता है। कोल्टन अपने पैसे लेके वहां से जाने लगता है, पर अपने साथियों की मौत से गुस्से में आके रॉबर्ट उसे मारने के लिए एक राइफल उठाता है और कोल्टन बेहद ही स्पीड से उसे भी शूट करके मार देता है। इसी आदमी के पास इसका छोटा बच्चा भी होता है जिसका नाम होता है जेम्स, और वो अपने सामने अपने फादर को मरते हुए देखता है और कोल्टन का चेहरा उसकी आंखों में छप जाता है। अपने फादर को मारने के लिए जेम्स उसे गुस्से से देखता है और खुद से प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो कोल्टन से जरूर इसका बदला लेगा और कोल्टन वहां से चला जाता है। इस सब के 20 साल के बाद हम दोबारा कोल्टन को देखते हैं जो एक फार्म पे रहता है और अब बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि उसने सालों से किसी को नहीं मारा और ना ही वो हथियार कैरी करता है। उसकी इस लाइफ चेंज का रीजन है उसकी वाइफ रूथ और उनकी 11 साल की बेटी ब्रूक। और अब कोल्टन एक परफेक्ट फैमिली मैन बन चुका है जो अपनी फैमिली के साथ पीसफुली एक खूबसूरत जगह में रहता है। हर रोज की तरह एक सुबह वो अपनी बेटी ब्रूक को स्कूल छोड़ने शहर जाता है, पर स्कूल जाके उन्हें पता चलता है कि टीचर की बीमार होने की वजह से आज स्कूल बंद रहेगा। इसलिए कोल्टन अपनी बेटी को लेके अपनी दुकान पे चला जाता है। कोल्टन शहर में एक स्टोर चलाता है जिससे उसकी फैमिली का गुजारा होता है और वो ब्रुक्स को शाम तक यहीं पढ़ने के लिए कहता है, जिसके बाद वो साथ में घर जाएंगे। उधर घर पर कोल्टन की वाइफ रूथ अकेली होती है और वो जब धुले हुए कपड़े सुखाने बाहर आती है तब उसे कुछ काउबॉयज नजर आते हैं जिनके लीडर का नाम जेम्स होता है। ये वही जेम्स है जिसके फादर को कोल्टन ने 20 साल पहले उसके सामने मारा था और वो रूथ से कहता है कि मेरे आदमी और घोड़े काफी थक गए हैं और क्या हम तुम्हारे घर में कुछ टाइम आराम कर सकते हैं। रूथ को इनके इंटेंशंस ठीक नहीं लगते, पर ये लोग जबरदस्ती उसके घर में घुसने लगते हैं और वो बांध से एक घोड़ा लेके भागने लगती है, पर जेम्स उसके घोड़े को शूट कर देता है और उसके आदमी रूथ को पकड़ लेते हैं। वो रूथ को पीटने लगते हैं और रूथ उन्हें वार्न करती है कि ऐसा करने के लिए मेरा हस्बैंड तुम्हारी जान ले लेगा। जेम्स कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को अच्छे से जानता हूँ, जो एक मर्डरर है जिसने कई लोगों की जान ली है और उसके पास में करे हुए गुनाहों की सजा उसे जरूर मिलेगी। जिसके बाद ये लोग रूथ को बेहद बेदर्दी से मार डालते हैं। शाम को जब कोल्टन अपनी बेटी के साथ घर वापस आता है तो समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि शहर के कुछ पुलिस वाले पहले ही वहां होते हैं। मार्शल जेरेट नाम का एक पुलिस चीफ कोल्टन और ब्रुक्स को वहीं रुकने को कहता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम कोल्टन ब्रिग्स है और ये मेरा ही घर है। जो सुन के मार्शल जेरेट शॉक होता है। मार्शल कहता है कि तुम तो वही शार्प शूटर कोल्टन ब्रिग्स हो और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी भी जिंदा हो और तुम्हारी कोई फैमिली भी है। कोल्टन कहता है कि मैं अपने पास को भुला चुका हूँ और मुझे वो काम छोड़े बेहद साल गुजर चुके हैं, पर तुम लोग मेरे घर पे क्या कर रहे हो। मार्शल कहता है कि किसी ने यहाँ पे गोलियों की आवाज सुनी थी और हम जब यहाँ आए तो हमें तुम्हारी वाइफ की लाश घोड़ों के बांध में मिली है और मुझे अफसोस है, पर जरूर किसी ने उसका मर्डर किया है। ये सुन के कोल्टन बेहद हर्ट होता है, पर वो कुछ भी अपने चेहरे पर नहीं आने देता और बिना किसी हेल्प के अपनी वाइफ को दफनाने के लिए घर के पास ही एक गड्ढा खोदने लगता है। मार्शल ब्रुक्स से बात करने लगता है ताकि उसका ध्यान अपनी माँ की डेड बॉडी पे ना जाए और कहता है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। रात होने तक कोल्टन अपनी वाइफ को दफना देता है और मार्शल से पूछता है कि मेरी वाइफ का कातिल कौन है। मार्शल कहता है कि मैं नहीं जानता कि उसे किसने मारा, पर मैं किलर को ढूंढ निकालूंगा। वो कोल्टन से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम पहले क्या किया करते थे और क्या कर सकते हो, पर मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि कानून को अपना काम करने दो और दोबारा अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाने का मत सोचना, क्योंकि मैं बेहद जल्दी तुम्हारी वाइफ के किलर को पकड़ लूंगा। मार्शल और सभी पुलिस वालों के जाने के बाद कोल्टन बान में वापस जाता है जहां उसकी वाइफ को मारा गया था और उसे
वहाँ अपनी वाइफ के खून से लिखा हुआ एक मैसेज मिलता है जो पढ़ के उसे और गुस्सा आता है और वो अपना सामान पैक करने लगता है और सालों बाद अपने पुराने हथियार बाहर निकालता है क्योंकि अब वो उन किलर्स के पीछे जाने वाला है। इसके बाद वो रात को ब्रुक को उठाता है और अपने पूरे घर में आग लगा के वहां से चला जाता है। सुबह ब्रुक कोल्टन से कहती है कि हम कब तक ऐसे ट्रैवल करते रहेंगे और अब मुझे अपने घर वापस जाना है, पर कोल्टन कहता है कि अब हमारा कोई घर नहीं है और एक बार मैं तुम्हारी माँ के किलर्स को ढूंढ के खत्म कर दूं, उसके बाद हम एक नए शहर में एक नया घर बनाएंगे। उधर मार्शल जेरेट कुछ पुलिस वालों के साथ कोल्टन की वाइफ के किलर्स को ढूंढने निकल जाता है और सबसे कहता है कि हमें उन किलर्स को जल्दी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अगर कोल्टन उन्हें ढूंढने निकल पड़ा तो बेहद वॉयलेंस हो जाएगी। पर इन्हें ये नहीं पता होता कि ऊपर की पहाड़ी पे जेम्स अपने पूरे गैंग के साथ छुपा हुआ है और इन्हें देखकर जेम्स का गैंग इन पे दोनों डायरेक्शन से फायरिंग करने लगता है। ऊपर से हो रही इस फायरिंग में कई पुलिस वाले मारे जाते हैं और मार्शल के ग्रुप के लोग बिखर जाते हैं, जिसका फायदा उठा के जेम्स अपने गैंग के साथ वहां से भाग निकलता है। पीछे आ रहे ब्रुक्स और कोल्टन भी ये आवाजें सुनते हैं और अलर्ट हो जाते हैं और इनकी तरफ मार्शल के ग्रुप का एक घायल पुलिस वाला आने लगता है जिसके हाथ में गोली लगी होती है। कोल्टन पीछे से उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और पूछता है कि मार्शल कहाँ है और ये सब क्या हो रहा है, जिसपे वो कहता है कि हम पे कुछ देर पहले हमला हुआ था जिसमें सभी घायल हैं और वो कोल्टन को लेके मार्शल के पास जाता है। वहां जाते ही कोल्टन और ब्रुक्स सबको गन पॉइंट पे ले लेते हैं और सबसे उनके हथियार छीन के उनके हाथ बांध देते हैं। इसके बाद कोल्टन अपने चाकू को शार्प करने लगता है और उसे आग पे गर्म करते हुए मार्शल से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझसे कुछ तो छिपा रहे हो। वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ के मर्डर के बारे में जरूर कुछ जानते हो, इसलिए मुझे सब बता दो वरना इसी चाकू से मुझे तुम्हें टॉर्चर करना पड़ेगा। मार्शल को पता होता है कि कोल्टन क्या कर सकता है और अपने आदमियों को पेन से बचाने के लिए वो फाइनली उसे बता देता है कि जेम्स नाम के एक आदमी ने तुम्हारी वाइफ को मारा है और उसी के गैंग ने थोड़ी देर पहले हमारे ऊपर अटैक भी किया था। वो कहता है कि एक बेहद बड़ी रॉबरी के लिए इस जेम्स को मैंने जेल में डाला था, पर इसके गैंग वालों ने इसे जेल से छुड़ा लिया और बाहर आते ही इसने तुम्हारी वाइफ को मार दिया और शायद इसकी तुमसे कोई पुरानी दुश्मनी है। कोल्टन पूछता है कि ये जेम्स मुझे कहाँ मिलेगा और मार्शल कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग वो अपने गैंग के साथ कोलोराडो जा रहा है क्योंकि अरेस्ट होने से पहले उसने लूट के सारे पैसों को कोलोराडो में कहीं छिपा दिया था और जरूर वो उसी तरफ जाएगा। कोल्टन के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी होती है, पर इसके बाद भी वो उस चाकू के साथ मार्शल के आदमी के पास आता है और ब्रुक्स उसके मुंह को बंद करती है क्योंकि कोल्टन उस चाकू से उस इंजर्ड आदमी की गोली निकालता है और जख्म को क्लीन करके उस पे अल्कोहल भी डालता है। वो जाने से पहले शरीफ को वही चाकू दिखाता हुआ कहता है कि मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, पर अगर जेम्स के बारे में तुम्हारी दी हुई इन्फॉर्मेशन झूठी निकली तो मैं वापस आके तुम्हें और तुम्हारे बचे हुए आदमियों को मार डालूंगा। जिसके बाद वो और ब्रुक्स उनका एक घोड़ा लेके वहां से कोलोराडो की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जेम्स और उसके गैंग को देखते हैं जो एक खाली पड़े घर में आते हैं जहां इन्होंने जेल जाने से पहले रॉबरी का पैसा छुपाया था। पैसे देख के सभी बेहद खुश होते हैं, पर जेम्स कहता है कि हमें अब कुछ टाइम के लिए मेक्सिको भाग जाना चाहिए। वो कहता है कि तुम लोग कोल्टन को नहीं जानते और अब वो हमारे पीछे जरूर आएगा, पर हम उसे नहीं मिलेंगे और वो गुस्से में पागल होता रहेगा, जिसके कुछ सालों बाद हम फिर से उस पर अटैक करेंगे। और इसके बाद ये सभी सैंटा रोजा नाम के एक शहर में जाते हैं जहां से ये बॉर्डर क्रॉस कर सकेंगे। उधर हम कोल्टन और ब्रुक्स को देखते हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। एक सेफ जगह पहुंच के कोल्टन कहता है कि आज रात हमें यहीं कैंप लगाना चाहिए और हम सुबह आगे बढ़ेंगे। बॉन फायर लगा के कोल्टन ड्रिंक करने लगता है और रियलाइज करता है कि वो अपनी बेटी से ज्यादा बात नहीं करता और उसकी वाइफ रूथ के थ्रू ही ये दोनों आपस में बातें किया करते थे। काफी देर तक चुप रहने के बाद ब्रुक्स उससे पूछती है कि सब लोग आपसे इतना डरते क्यों हैं और आपने अपने पास्ट के बारे में कभी कुछ बताया क्यों नहीं। कोल्टन कहता है कि मैं एक बाउंटी हंटर हुआ करता था और मैं अपने काम में इसलिए भी अच्छा था क्योंकि मुझे लोगों की जान लेने पर भी कुछ फील नहीं होता था और इसी वजह से सब मुझसे डरते थे और मेरा निशाना भी धीरे धीरे अच्छा होता चला गया। पर फिर मेरी मुलाकात तुम्हारी माँ से हुई और मुझे फाइनली कुछ फील होना शुरू हुआ और मैंने वो प्रोफेशन छोड़ दिया। ब्रुक कहती है कि मैं भी बिल्कुल आपके जैसी ही हूँ और मुझे भी कुछ फील नहीं होता। इवन कल जब आप माँ को दफना रहे थे तब भी मुझे रोना नहीं आया और शायद मैं भी बड़ी होकर आप ही की तरह शूटर या हंटर बन जाऊं। अगली सुबह कोल्टन ब्रुक्स को राइफल चलाना सिखाता है और नोटिस करता है कि ब्रुक्स का निशाना उसी की तरह अच्छा है। थोड़ा ट्रैवल करने के बाद
ये दोनों सेंटा रोजा शहर के बाहर पहुंच जाते हैं जहां जेम्स और उसके साथी रुके हैं और ये वहीं रुक के अंदर जाने का प्लान करने लगते हैं। कोल्टन कहता है कि मुझे पीछे से शहर के अंदर घुसना होगा क्योंकि सामने से जेम्स के लोग मुझ पे एक साथ फायरिंग कर सकते हैं। ब्रुक्स कहती है कि उन लोगों ने आपका चेहरा देखा है पर उन्हें नहीं पता कि मैं कैसी दिखती हूँ, इसलिए पहले मैं अंदर जाती हूँ और अंदर जाके देखती हूँ कि जेम्स कौन है और उसके साथ उसके कितने आदमी हैं, जिसके बाद आप शहर में आना। और कोल्टन को उसका ये आइडिया बेटर लगता है और वो ब्रुक्स को अंदर भेजता है। ब्रुक्स अकेले घोड़े पे बैठ के शहर के अंदर आती है पर जेम्स के आदमी उसे देखते ही पहचान जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोल्टन के परिवार पे नजर रखी हुई थी और उस दिन कोल्टन और ब्रुक्स के जाने के बाद ही उन्होंने रूथ पे अटैक किया था क्योंकि उन्हें पता था कि वो घर पर अकेली है। ब्रुक्स शहर के एक स्टोर में जाती है और बिना अपने पेरेंट्स के एक अकेली बच्ची को ट्रैवल करता हुआ देख के सब उसे घूरने लगते हैं। उस स्टोर से बाहर आते ही जेम्स के आदमी ब्रुक्स को पकड़ लेते हैं और उसे जेम्स के सामने एक बार में लाया जाता है जो उसे देख के खुश होता है क्योंकि अपनी बेटी को बचाने के लिए अब कोल्टन को यहाँ आना ही पड़ेगा। वो ब्रुक्स से कहता है कि तुम्हारे फादर को मरना ही होगा क्योंकि उसने सालों पहले मेरे फादर को मारा था और उसकी मौत मेरे ही हाथों होगी। पर ब्रुक्स कहती है कि तुम मेरे फादर को नहीं मार पाओगे। कोल्टन अपनी घड़ी देखने लगता है और समझ जाता है कि ब्रुक्स खतरे में है क्योंकि वो अभी तक शहर से बाहर नहीं आई और वो शहर की तरफ आने लगता है। उधर जेम्स अपने साथियों के हिस्से के पैसे भी एक रेड बैग में भरने लगता है और सबसे कहता है कि लड़ाई के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि कोल्टन यहाँ आता ही होगा। शहर में घुसते ही कोल्टन जेम्स के एक आदमी को चाकू मार देता है ताकि गोली की आवाज से कोई अलर्ट ना हो जाए, पर चाकू लगने के बाद भी वो आदमी चिल्ला के सबको बता देता है कि कोल्टन आ चुका है और हर तरफ गोलियां चलने लगती हैं। फायर फाइट शुरू होती है और कोल्टन अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाता है और जेम्स के आदमियों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है और जल्द ही उसका पूरा गैंग खत्म हो जाता है और एक गोली लगने से कोल्टन भी इंजर्ड हो जाता है। जेम्स के गैंग का काफी बूढ़ा और लास्ट बचा हुआ आदमी उसे कहता है कि कोल्टन ने हमारे सारे आदमियों को मार दिया है और जेम्स ब्रुक्स को लेके बाहर आता है और कोल्टन को सामने आने के लिए बोलता है वरना वो ब्रुक्स को मार देगा और कोल्टन बाहर आ जाता है। वो अपने आदमी को ब्रुक्स के सर पे गन पॉइंट करने को बोलता है और अपनी रिवॉल्वर निकाल के कोल्टन की तरफ पॉइंट करके बोलता है कि अब मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, या तो मेरे आदमी को मार के अपनी बेटी को बचा लो पर उस केस में मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, नहीं तो मुझे मार के अपनी जान बचा लो पर मेरा आदमी तब तक तुम्हारी बेटी का भेजा उड़ा देगा। इसलिए अब तुम्हें डिसाइड करना है कि आज कौन जिंदा रहेगा। कोल्टन के लिए चॉइस सिंपल होती है और वो तुरंत ब्रुक को बचाने के लिए जेम्स के उस आदमी को मार देता है, पर तभी जेम्स भी उसे चेस्ट में शूट करता है और ब्रुक्स रोती हुई कोल्टन के पास भागती है। कोल्टन को मरता देख के जेम्स बेहद खुश होता है क्योंकि उसने अपने फादर का बदला पूरा किया, पर तभी ब्रुक्स कोल्टन की रिवॉल्वर लेके अपने बंधे हाथों से ही जेम्स को शूट करके मार डालती है। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कोल्टन ब्रुक्स को अपनी वाइफ की घड़ी देता है और अब जाके कहानी में पहली बार ब्रुक्स रोने लगती है और कोल्टन मर जाता है। थोड़ी देर बाद मार्शल जेरेट पुलिस वालों के साथ उस शहर में आता है और ब्रुक्स से कहता है कि मुझे तुम्हारे फादर की डेथ का बेहद अफसोस है, पर मैं जानता था कि तुम्हारी माँ के मर्डर के लिए वो जेम्स और उसके गैंग को जरूर मार डालेगा। वो ब्रुक्स से कहता है कि तुमने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है और इन रॉबर्स ने जो पैसे चुराए थे वो मैं सरकार की जगह तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम एक अच्छी लाइफ जी सको, और अगर तुम्हें कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो फ्यूचर में मेरे पास हेल्प के लिए जरूर आना। मार्शल के कहने पर पुलिस वाले ब्रुक्स को उन रॉबर्स के पैसे दे जाते हैं, पर ब्रुक्स अपनी एज से कहीं ज्यादा स्मार्ट होती है और मार्शल के जाने के बाद वो अपने आंसू पोंछती है और वेट्रेस से कहती है कि अंदर पड़ा मेरा वो रेड कलर का सैडल बैग भी बाहर ले आओ, क्योंकि उसने जेम्स को उस बैग में पैसे भरते देखा था और वेट्रेस वो बैग भी ब्रुक्स को दे देती है, जिससे ये क्लियर होता है कि ब्रुक्स का आगे का फ्यूचर बेहद ब्राइट होने वाला है। एक और ऐसी ही वाइल्ड वेस्ट मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।